नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर जरूर करते होंगे। बहुत से लोग कामकाजी आबादी का जो हिस्सा है, उनके पास खाना पकाने के लिए या तो समय नहीं है या कोई मदद नहीं है, इसलिए वो सहायता के लिए इन डिलीवरी सेवाओं पर बहुत डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा कि कई फूड एप्स काले या सफेद रंग के प्लास्टिक कंटेनर में खाना पैक करके हमें भेजते हैं। और हम सब जानते हैं कि गर्म खाना अगर प्लास्टिक के डिब्बे में रखा हो तो सेहत को यह नुकसान पहुंचा सकता है। आज आपको हम ये समझाते हैं कि जब गर्म खाना इसमें पैक किया जाता है तब होता क्या है, कितना नुकसानदायक है ये, क्योंकि ये जहरीला केमिकल बनने की शुरुआत होती है। मतलब खाना जितना गर्म होगा सेहत के लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदायक वो हो सकता है, क्योंकि जब गर्म खाना जो कि प्लास्टिक के डिब्बे में मौजूद है वो बीपीए और फैटलेट जैसे केमिकल खाने के अंदर मिला देता है। इसमें एंडोक्राइन डिस्ट्रिंगिन नाम का ये जहर बनता है। मैं आपको ये इसलिए टर्म के तौर पर बता रही हूं क्योंकि ये वो टर्म है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या पैदा करता है। अब रिसर्च और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो फैक्ट सामने आए हैं उनके मुताबिक भोजन की डिलीवरी को प्लास्टिक में ही बंद करने का वो आग्रह कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को जिस तरीके से सामने रखा गया है वो इस लिहाज से क्योंकि प्लास्टिक पैकेट्स में 143 रासायनिक पदार्थ मौजूद हैं जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कागज या कार्डबोर्ड वाले जो पैकेट्स हैं, रिसर्च के मुताबिक उसमें 89 कैंसरकारी रसायन पाए गए हैं। अब जो रिसर्च हुई है वो रिसर्च फ्रंटियर्स इन टॉक्सिकोलॉजी जर्नल में रिपोर्ट की गई है, जिसमें यह बताया गया कि इन केमिकल से न केवल कैंसर बल्कि इनफर्टिलिटी, यहां तक कि जेनेटिक म्यूटेशन का भी ये कारण बन सकते हैं। इस बीच आपको जानना चाहिए एफएसएसएआई ने भी खाद्य सामग्री की पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं और ये निर्देश दुकानदारों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे हैं ये हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको याद होगा कि हाल ही में जो ऑनलाइन एप्स फूड डिलीवरी की हैं उन्हीं के प्लेटफॉर्म के सीईओ ने भी इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया था, ये कहते हुए जब एक न्यूट्रिशनिस्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इन्हीं कंपनी से आग्रह किया था कि प्लास्टिक कंटेनर्स का इस्तेमाल बंद होना चाहिए क्योंकि गर्म खाने के कांटेक्ट में आने से ही सेहत पर इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक पैकेजिंग में खाने की डिलीवरी को रोकने का जो आग्रह किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को भी अपनी सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर ये बात समझनी चाहिए। हम में से किसी के लिए भी अपने जीवन में प्लास्टिक को पूरी तरीके से खत्म करना तो व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मुद्दा यह है कि हम इसे कितना कम कर सकते हैं। प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर भी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर की जगह हम ग्लास या स्टेनलेस स्टील या नेचुरल फाइबर क्लॉथ, यहां तक कि वुड या प्लैटिनम सिलिकॉन जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर का इस्तेमाल भी इसमें संभव है। हालांकि आजकल तो मशरूम पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। वैसे बता दूं, हम यहां किसी ब्रांड को नुकसान पहुंचाने या नकारात्मकता या किसी तरीके से खतरे को देखते हुए डरा नहीं रहे हैं। हमें एक साथ आना होगा। लोगों को ऐसी समस्या को ठीक करने के बारे में हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो प्रचलन है ये थोड़ा कम हो सके। जाहिर सी बात है, आपकी हमारी सबकी सेहत को देखते हुए इन रिसर्च के जरिए आ रहे फैक्ट्स ही हमें ये बताते हैं कि हमें डॉक्टर्स और दवाओं पर निर्भर नहीं करना है, बल्कि अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव लाकर ही हम अपनी सेहत को ठीक करने के लिए एक पहल जरूर कर सकते हैं।